हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज फिर से आप सभी के बीच में हैं आपके फेवरेट चैनल सुपर 90 क्लासेस पे। और आज का हम लोगों का वर्क होगा सॉल्व्ड क्वेश्चंस पे वर्क करना, जो कि पीरियोडिक टेबल से रिलेट कर रहे हैं। तो चलिए हम इस पार्ट को लेकर के आगे बढ़ते हैं और आपके सॉल्व्ड क्वेश्चंस पे वर्क करते हैं। हमने इसकी थियरी पे पहले ही वर्क कर लिया है, तो क्वेश्चंस को बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपके पास तक प्रॉपर मैनर में नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया जा रहा है वो है नेम एन एल्कली मेटल इन पीरियड 3 एंड हैलोजन इन पीरियड 2। चलिए हम देखते हैं। अगर हम एल्कली मेटल की बात करते हैं तो फर्स्ट ए ग्रुप होता है हे, ली, ने, की, रब, से, फरियाद। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम मिला। ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड। ये एल्कली मेटल का ग्रुप है आपका हेली, ने, की, रब, से, फरियाद। तो आप देख पा रहे हैं कि थर्ड पीरियड में आपको सोडियम मिला हुआ है। और अगर हैलोजन की आप बात करेंगे तो आपके पास होता है फ्लोरीन, जो कि सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेकेंड पीरियड में आपको जो हैलोजन मिल रहा है वो कौन सा है आपका, वो श्योरली आपका हैलोजन जो है वो फ्लोरीन है। तो आपके पास जो ऑप्शन होता है वो होता है सोडियम एंड फ्लोरीन। यानी कि आप कह सकते हो कि जो आपका एल्कली मेटल थर्ड पीरियड में होगा वो कौन सा होगा आपका Na, और जो हैलोजन होगा सेकेंड पीरियड में वो होगा फ्लोरीन। नेक्स्ट आपको दिया गया नोबल गैस विथ 3 सेल्स। तो 3 सेल का मतलब वो थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। थर्ड पीरियड से बिलोंग करने का मतलब जो हुआ वो ये कि थर्ड सेल भी होगा और 3 पीरियड्स भी होंगे। तो आपके पास नोबल गैस का होता है हीलियम, ने, आर्गन, का, जीरोक्स, रंगा। यही होता है आपके पास। ये आपको दिया गया हीलियम ने, आर्गन, का, जीरोक्स, रंगा। हीलियम, नियॉन, एरागॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। तो आप देखो इसमें 1 सेल होगा, इसमें 2 सेल होगा और यहाँ पर आर्गन में आपका जो होगा वो कितना होगा, 3 सेल होगा। तो आप देख पा रहे हैं जो इसमें आपको आंसर मिलेगा वो क्या होगा आपके पास, इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा आपका आर्गन। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका आंसर जो था वो सोडियम था और इसका आंसर आपके पास जो था वो फ्लोरीन था। ठीक है, नेक्स्ट नॉन मेटल प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड एंड मेटल इन थर्ड पीरियड। तो देखिए सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट नॉन मेटल एंड थर्ड पीरियड में प्रेजेंट मेटल। तो थर्ड पीरियड में प्रेजेंट मेटल्स के नेम आपको लिखने हैं और नॉन मेटल्स के नेम लिखने हैं। तो थर्ड पीरियड में प्रेजेंट मेटल्स जो आपके सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट, थर्ड पीरियड में प्रेजेंट जो मेटल्स होंगे आप देख सकते हैं सोडियम भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर मैनर में कि आपको सोडियम भी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि आपको जो मिल रहा है वो कौन कौन सा है। हाँ, ये रहा आपके पास। ठीक है, आपके पास सोडियम भी है, सोडियम, पोटेशियम, सॉरी सोडियम है, मैग्नीशियम है और साथ ही साथ में आपका एल्युमिनियम भी है। सोडियम है, मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है। ये किसके हैं आपके थर्ड पीरियड के। और सेकेंड पीरियड के जो नॉन मेटल्स हैं आपके पास वो कौन कौन से होंगे, उसमें अगर आप देखोगे तो आगे बढ़ने पर आपको जो सेकेंड पीरियड के नॉन मेटल्स मिलेंगे वो कार्बन होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो आपको इसका आंसर ये यहाँ पर मिल रहा है। आप देखें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आपके नॉन मेटल्स हैं। ये आपके नॉन मेटल्स हैं और सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम आपके जो हैं वो क्या हैं, आपके मेटल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड एंड वैलेंसी 4। थर्ड पीरियड का एलिमेंट जो वैलेंसी 4 यानी आपका फोर्थ ए ग्रुप से बिलोंग कर रहा है और थर्ड पीरियड में है। तो फोर्थ ग्रुप अगर आप ध्यान दोगे तो फोर्थ ग्रुप आपको जो मिलता है वो होता है का, सी, जी,
सनक पड़े। ये सेकंड पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड का है। तो पीरियड थर्ड और वैलेंसी फोर्थ, तो फोर्थ पीरियड के सभी एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 4 होती है। तो सिलिकॉन आपका हो जाएगा, सिलिकॉन आपका प्रॉपर रिजल्ट होगा थर्ड पीरियड और वैलेंसी 4 के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको इसका आंसर क्या मिल रहा है, आपका ये सिलिकॉन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सिलिकॉन मिला। फिर उसके बाद द एलिमेंट इन थर्ड पीरियड विच डज नॉट एन ऑक्साइड, आपके पास कोई एक ऐसा एलिमेंट, तो आप देखेंगे जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करती। थर्ड पीरियड में है तो इनर्ट गैसेस कौन कौन सी आपके पास होती हैं, इनर्ट गैसेस आपके पास जो होती हैं वो बड़ी प्रॉपर हैं, हीलियम ने आर्गन, तो हीलियम आपके पास मिला, नियॉन मिला, आर्गन मिला, तो थर्ड पीरियड में आपको आर्गन मिल गया। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। द एलिमेंट ऑफ लोअर न्यूक्लियर चार्ज आउट ऑफ बी एंड मैग्नीशियम, न्यूक्लियर चार्ज किसका कम होगा, तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज किसका कम होगा, जिसकी साइज आपकी कम होगी, यानी जिसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स आपके का कम होगा। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हो कि न्यूक्लियर चार्ज बेरिलियम ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और मैग्नीशियम आपका जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो इसमें सेल्स ज़्यादा हैं तो इसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। विच हैज़ हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फ्लोरीन और नियॉन, तो आप देख सकते हैं कि नियॉन बिल्कुल राइट साइड में आएगा, लेकिन ये एक्सेप्शनल है, ये इनर्ट गैस होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होगी, आपकी नियॉन की, फ्लोरीन की। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल तीनों ही क्या होते हैं, आपके मैक्सिमम होते हैं। विच हैज़ मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम में, बेटा जिसकी साइज सबसे बड़ी होगी वो बड़ी आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देगा। तो आप देख सकते हैं पोटेशियम की साइज़ सबसे बड़ी है, क्योंकि ये जो है आपका ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोटेशियम की मेटेलिक कैरेक्टर, क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पर बेटा क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर ग्रेजुअली आपका इंक्रीज़ होता है। तो लिथियम, हेलिने की, आप देख सकते हो पोटेशियम सबसे नीचे आएगा। तो बेटा इसमें कितने सेल्स होंगे, आपके 4 सेल्स होंगे। तो बेटा अट्रैक्शन जो होगा वो कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना जो होगा वो क्या होगा, आपका इजी होगा। और इलेक्ट्रॉन निकलने के रीजन से ही सब्सटेंस मेटेलिक और नॉन मेटेलिक जस्टिफाई किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ें सबसे अच्छे से बताई गई। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम SO2, SiO2, Al2, O3, CO, MgO, Na2O, अ कोवैलेंट ऑक्साइड ऑफ मेटालाइड। तो आप देख रहे हो इसमें मेटालाइड कौन सा है आपका, तो कोवैलेंट ऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा, आपका Si इज मेटालाइड। तो इसी का जो आपका ये ऑक्साइड मिल रहा है ये क्या होगा प्रॉपर मैनर में आपका, ठीक है, ये प्रॉपर मैनर में आपको SiO2 जो मिलेगा वो क्या होगा, मेटालाइड हो जाएगा। बी पार्ट है आयन ऑक्साइड व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म एसिड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सा ऐसा है, तो जब CO आपका वाटर में डिज़ोल्व होता है, तो CO वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद क्या करता है, एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, H2CO2 बनाता है, ठीक है ना। और फर्दर अगर ये CO2 होता तो H2CO3 बनाता, कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट अब बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड कौन सा है, तो बेसिक ऑक्साइड देखिए आपके पास कई हैं। Na2O सबसे ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड होगा, एंड एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड मतलब जब आप इसे वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो बेटा ये NaOH का होल ट्वाइस बनाएगा, NaOH बनाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेसिक इन नेचर होगा। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक इज अ सब्सटेंस विच व्हेन रिएक्ट विथ एसिड और बेस, दोनों में से किसी एक के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। कहने का मतलब कुछ ये रहा कि जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एज अ बेस ट्रीट किया जाता है, और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एज एन एसिड। तो बेटा Al2O3 और ZNO यही दोनों आपके सिलेबस में होंगे जिनको आप एम्फोटेरिक बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये इनके प्रॉपर आंसर्स मिल गए, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड दिया गया, सोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, अरेंज द फॉलोइंग एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन द ब्रैकेट। मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर, सिलिकॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज में लगाना है। तो बड़ा सिंपल सा केस, बेटा क्लोरीन सबसे लास्ट पीरियड में होता है, सबसे छोटी साइज होगी, सल्फर उससे बड़ा, सिलिकॉन उससे बड़ा, मैग्नीशियम उससे बड़ा और सोडियम
सबसे लेफ्ट साइड में है बेटा, इसकी साइज़ सबसे बड़ी आपकी हो जाएगी। इन साइजेस से आपका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सीजियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रिबिडियम, तो आपको ये देखना पड़ेगा हे ली ने की रब से फरियाद। यहाँ पर जब आप इस पार्ट को लेकर के चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान दे सकते हैं आप इस चीज़ को। हाँ, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे हे ली ने की रब से फरियाद। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको मिल जा रहा है, बस आपको उसी के अकॉर्डिंग रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर आपको रखना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर में सीजियम आपका एक्सेप्शनल केस है, वो सबसे छोटा होगा। फिर आपका जो है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम और रिबिडियम का केस यहाँ पर आपको ये मिलेगा। फिर आपको नेक्स्ट पार्ट जो दिया जा रहा है इंक्रीजिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। इंक्रीजिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब बेटा सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर और सिलिकॉन, जैसे जैसे आप लेफ़्ट से राइट में जाते जाओगे वैसे वैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल आपका बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा वो किसका होगा, क्लोरीन का। फिर उसके बाद किसका होगा बेटा आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल, सल्फर का, ठीक है। फिर उसके बाद सिलिकॉन का। आफ्टर दैट सोडियम और पोटेशियम में जब आप डिस्कस करोगे तो पोटेशियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा और सोडियम का सबसे कम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद डी पार्ट में क्लोरीन, फ्लोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेजुअली क्या होती जाती है आपकी, डिक्रीज होती जाती है। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो किसकी होगी आपकी, आयोडीन की, देन ब्रोमीन की, देन क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की। तो यहाँ पर आपको ये ऑर्डर दिया गया। लास्ट आपको दिया जा रहा है सीजियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम और रुबिडियम, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए ये सभी के सभी मेटल्स हैं। टॉप टू बॉटम आने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, तो बॉटम टू टॉप आने पर, टॉप टू बॉटम आने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, घटेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपकी क्या होगी बेटा, घटती जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो सबसे छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो सीजियम होगा, देन रुबिडियम होगा, फिर पोटेशियम होगा, फिर सोडियम होगा एंड एट लास्ट आपका लिथियम होगा। आपको ये प्रॉपर ऑर्डर दिया गया। पोटेशियम और रुबिडियम का अप्रॉक्सीमेट आपको इक्वल दिया गया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्लोरीन इन पीरियोडिक टेबल इज सराउंडेड बाय एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 9, 16, 18 एंड 35। विच ऑफ दीज हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग क्लोरीन। ठीक है, कह रहे हैं वो कौन से हैं जो क्लोरीन के साथ क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिजेंबल करेंगे। तो आप देख सकते हैं एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 9 एंड 35। क्यों, क्योंकि वो उसी पीरियड के एलिमेंट हैं बेटा। 35 आपका ब्रोमीन होता है और 9 आपका फ्लोरीन होता है। वो दोनों ही क्लोरीन के इक्विवेलेंट अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे। विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन क्लोरीन। तो क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सिर्फ एक होगा बेटा, वो होगा फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि वो उनसे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में ऊपर पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई आर 500 किलो जूल पर मोल एंड 375 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। कमेंट अबाउट दियर रिलेटिव पोजीशन इन ग्रुप एज वेल एज पीरियड। देखो बड़ा सिंपल सा केस आपको बताया जा रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस न्यूट्रल एटम। तो आप देख सकते हो कि x विल बी अबव इन y। क्यों, क्योंकि इसका जो आपका पोजीशन इन ग्रुप होगा वो x y से ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि आपका टॉप टू बॉटम आने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो कम होता जाता है। तो जिसका कम होगा बेटा वो ग्रुप में क्या होगा आपका, श्योरली नीचे होगा, ये बॉटम पे होगा, और जिसका ज़्यादा होगा ये अबव होगा। और पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर बेटा जिसका ज़्यादा होगा यहाँ पर क्या होगा, वाई, एक्स विल बी राइट ऑफ द वाई। यहाँ पर ये दो चीज़ें आपको मिली। क्यों, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है और टॉप टू बॉटम आने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई। देखिए Cl नेगेटिव आपका जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, रेडियाई ज़्यादा होगा या Cl का। तो आप देख सकते हैं Cl नेगेटिव में आपका एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के रीजन से अट्रैक्शन जो होगा न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से बढ़ जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, और वहाँ पर आपकी साइज़ जो होगी क्लोरीन की वो बढ़ जाएगी। तो Cl नेगेटिव के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, Cl नेगेटिव माइनस क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, और Cl नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो जब Cl नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया तो बेटा 18 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन, बेटा इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो इसकी साइज़ ज़्यादा होगी। अब Mg डबल पॉजिटिव, Mg और Mg पॉजिटिव आप यहाँ पर देख सकते हो। Mg डबल पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया, तो इसके पास Mg डबल पॉजिटिव के पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, Mg सिंगल पॉजिटिव के पास 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, और Mg के पास 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बेटा जिनके पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, बेटा उनकी साइज उतनी बड़ी, मैग्नीशियम की साइज सबसे बड़ी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस, देखिए नाइट्रोजन के पास ओवरऑल 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीजन के पास ओवरऑल दिस, और फास्फोरस के पास ओवरऑल 15 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सेप्शनल केस में आएगा, और ऑक्सीजन की साइज़ सबसे छोटी, नाइट्रोजन की उससे बड़ी, और फास्फोरस की सबसे बड़ी होगी। अब देखिए विच एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फास्फोरस, सोडियम एंड क्लोरीन। तो देखो बेटा कौन सा सबसे राइट में है, क्लोरीन सबसे राइट में है, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नियॉन, तो बेटा फ्लोरीन का ऑक्सीजन आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा राइट में है। नियॉन, हीलियम एंड एरागॉन, तो बेटा हीलियम का जो होगा पोटेंशियल वो सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर आपको ये पार्ट्स बताए गए प्रॉपर मैनर में, यही चीज़ें मैंने आपको बताई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड थर्ड ऑफ पीरियोडिक टेबल एज फॉलोज विथ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। आपको ये दिया गया क्वेश्चन जिसमें एल्युमिनियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस, सल्फर एंड सिलिकॉन दिया गया है, और इनके आपको जो है प्रॉपर मैनर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यू दी गई है। तो अरेंज दीज एलिमेंट इन ऑर्डर टू विच दे पीरियोडिक टेबल फॉर्म लेफ्ट टू राइट। तो देखो बेटा सबसे पहले सोडियम आएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में आपने लेफ़्ट टू राइट की तरफ प्रोसीड कर दिया, बस यहाँ पर आपको ये चीज़ बताई जा रही है। तो जब आप इस पार्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, और उन चीज़ों को हम लेकर के सॉल्व आउट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आपको हैं। द एलिमेंट बेलो सोडियम इज सेम ग्रुप वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी या कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो देखिए बेटा टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ होती है, तो ऑब्वियसली आपकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो बेटा यहाँ पर ये लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास, ये लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ बताई जा रही है, यहाँ पर आपका ये जो आंसर होगा इट विल लोअर, ठीक है, यहाँ पर ये लोअर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको दिया गया है एंड एलिमेंट एबव क्लोरीन वुड बी एक्सपेक्टेड हैव आ, यानी क्लोरीन के जस्ट ऊपर जो होगा उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा या कम, तो ऑब्वियसली हायर होगी। क्या होगी बेटा, हायर होगी। क्यों, क्योंकि ग्रुप में जो ऊपर होगा उसका आईपी ज़्यादा होगा, और पीरियड में जो राइट साइड में होगा बेटा उसका आईपी ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ गिवन पीरियड द नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम। बेटा किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलने पर आपका जो नंबर ऑफ पीरियड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सिर्फ पीरियड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बदल सकते हैं, बाकी और कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती। ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा लेफ़्ट टू राइट चलने पर पीरियड सेम रहेगा, और डाउन द ग्रुप चलने पर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। क्यों, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं बेटा वो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं,
ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रॉन डोनर्स। इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करेंगे बेटा उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को प्रॉपर मैनर में हम बोलते हैं रिड्यूसर्स, ठीक है। अब देखिए नॉन मेटेलिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है कि क्या चीज़ें किस तरीके से होंगी। पार्ट ए टू ई रिफर टू चेंज इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉर ईच प्रॉपर्टी चूज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, द नॉन मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट आपको दिया जा रहा है। नॉन मेटेलिक करेक्टर एलिमेंट लेफ़्ट टू राइट जाने पर, कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड में, तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी, इंक्रीज। तो सोडियम से जब आप क्लोरीन की तरफ जा रहे हो तो ऑब्वियसली नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेफ्ट टू राइट लगातार बेटा इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि आप मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं। द आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी भी जो होगा वो लगातार क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये तीनों ही प्रॉपर्टी बेटा पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती हैं, लगातार इंक्रीज होती जाती हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट है एटॉमिक साइज। लेफ्ट साइड जाने पर बेटा ये लगातार डिक्रीज होगा। डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स आपके जो हैं वो लगातार क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके रीजन से आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा और अट्रैक्शन से साइज कम होगा। नेक्स्ट पार्ट आपको दिया जा रहा है ई, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप 1 to 7। 1 to 7 में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा बेटा, ये भी आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटेलिक करेक्टर, ये सारे के सारे करेक्टर बेटा लगातार क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो आप आंसर में देख सकते हो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ इंक्रीज हो रहा है, एंड सेकंड जो होगा, फोर्थ जो होगा वो आपका क्या हो रहा है, प्रॉपर मैनर में डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एलिमेंट ऑफ एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल आर गिवन बेलो इन ऑर्डर ऑफ, यहाँ पर दिया गया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। टू विच पीरियड डू दीज एलिमेंट्स बिलोंग, ये किससे बिलोंग करते हैं, तो आप सभी जानते हो बेटा फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम होता है, सेकेंड पीरियड में ये सभी आपके पाए जाते हैं। टू विच पीरियड दीज एलिमेंट्स बिलोंग, सेकेंड पीरियड हो गया। वन एलिमेंट ऑफ दिस पीरियड इज मिसिंग, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो देखो क्या मिस कर रहे हैं, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बेटा नाइट्रोजन होना चाहिए, आप उसी को मिस कर रहे हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्लेस द थ्री एलिमेंट्स फ्लोरीन, बेरिलियम, नाइट्रोजन इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन सबसे लेफ्ट में जो आएगा उसको सबसे पहले रखो, फिर उसके बाद जो आएगा उसे राइट में रखो, उसको रखो, और फिर सबसे राइट में जो आएगा उसे रखो। विच ऑफ वन ऑफ एबव एलिमेंट्स बिलोंग्स टू हैलोजन सीरीज, बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हैलोजन सीरीज से बिलोंग करते हैं ये सब, लेकिन इसमें फ्लोरीन है तो आपने यहाँ पर प्रैक्टिकली बता दिया कि फ्लोरीन आपका होगा। अब नेक्स्ट दिया गया है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चॉइसेस ए बी सी डी। देखिए एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, पीरियड में एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, नहीं बेटा ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि पीरियड में एटॉमिक साइज आपका ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, ये बिल्कुल सही है बेटा। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटेलिक करेक्टर, ये सब इंक्रीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजिंग गोइंग डाउन अ ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस गोइंग डाउन अ ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, ग्रुप में तो डिक्रीज होता जाता है, तो बेटा ये रॉन्ग है। और अगला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये भी बेटा आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एमंग पीरियड टू एलिमेंट ए बी सी डी द वन विच हैज़ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लिथियम, कार्बन, फ्लोरीन और नियॉन। तो देखिए बेटा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब आप देखोगे तो लिथियम का जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। करेक्ट ऑप्शन इज लिथियम। इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में डिक्रीज, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक करेक्टर जो होता है वो क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो लिथियम होगा। अब इस सेलेक्ट फ्रॉम द टेबल, इस टेबल के बेसिस पे आपको आंसर करना है विच इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा जे जो होगा आपका वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन जी। देखो जी कहाँ पर है बेटा, जी फिफ्थ ए में है, तो जिस पीरियड में जिस ग्रुप में बिलोंग करता है उतने ही वैलेंस सेल पाए जाते हैं, तो आपके कितने वैलेंस सेल हो गए, 5। राइट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड बी एंड एच। चलिए बहुत अच्छा है,
बी आपको मिला ये यहाँ पर, और एच मिला यहाँ पर बेटा, कहाँ पर आपको ये एच आपको मिला ये। तो बेटा देखो इसकी वैलेंसी बी ये हो गया और एच की वैलेंसी ये हो गया, बी की वैलेंसी +1, एच की वैलेंसी -2। तो बेटा प्लस से माइनस कैंसिल, ये मिल जाएगा B2H, ये फार्मूला आ गया आपके पास। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9th का कॉन्सेप्ट आपके पास है, B2H आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर B2H आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इन कंपाउंड बिटवीन F एंड J व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। अब देखो आप कहोगे कि ये कॉन्सेप्ट तो मैंने पढ़ा नहीं, बॉन्डिंग पढ़ी नहीं है, लेकिन बेटा फर्स्ट सेकंड चैप्टर ऐसे कंबाइन करके ही क्वेश्चन देता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि एफ एंड जे में किस तरीके की बॉन्डिंग होगी। तो एफ एंड जे में हम बॉन्डिंग देखते हैं। बेटा एफ आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है कहाँ पर, एफ मिल रहा है प्रैक्टिकली आपको 4th ग्रुप में, और जे मिल रहा है आपको इस ग्रुप में। देखो बेटा दोनों ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के हैं, तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बेटा हमेशा कौन सी बॉन्डिंग होगी आपकी, कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो यहाँ पर बेटा आपको कोवैलेंट बॉन्डिंग मिलेगी। लास्ट, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर कंपाउंड फॉर्म बिटवीन सी एंड के, फॉर कंपाउंड फॉर्म बिटवीन सी एंड के। सी और के बीच में आपको क्या करना है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है और उसके लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देना है। तो यहाँ पर देखिए सी और के लिए जब आप कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे तो सी कहाँ पर है आपका, सी आपका सेकेंडरी ग्रुप में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, और आपका के लास्ट ग्रुप में है तो ये 2 को। तो यहाँ पर बेटा आपका आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा प्रॉपर मैनर में, CK2 आपका यहाँ पर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स क्या होते हैं हाइड्रोजन्स में, बेटा ये 17th ग्रुप से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है ये, 17th ग्रुप से। तो जब ये 17th ग्रुप से बिलोंग कर रहा है बेटा, तो 7th A मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास होंगे। ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस पीरियड इंक्रीजेस। पीरियड में बेटा जाने पर लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज होगी। इन चीज़ों को अच्छे से माइंड में सेटल कर लीजिए। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस पीरियड इंक्रीजेस, क्वेश्चन दिया गया नॉन मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप यानी ऊपर से नीचे आने पर बेटा डिक्रीज होता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नॉन मेटेलिक करेक्टर, ये सब डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं और लेफ्ट टू राइट लगातार क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छे से समझना है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 16। आप समझ सकते हो 16 एटॉमिक नंबर है, तो 20 तक के एलिमेंट्स आपको पहले भी बताए गए हैं, लर्न करके रखना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो 16 जो होगा बेटा आपके पास सल्फर होगा। विच पीरियड इट बिलोंग्स, तो 16 देखो बेटा 2, 8, 6 किससे बिलोंग कर रहा है बेटा, ये 6 है, तो ये बेटा आपका जो होगा वो 16th ग्रुप से बिलोंग करेगा, या तो 6th A से बिलोंग करेगा। दोनों ही आपके लिए बिल्कुल सही हैं। किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है, तो बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने में डिस्ट्रीब्यूट किए गए, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 6। तो बेटा टोटल 3 सेल्स का यूज़ हुआ, इसलिए ये कितने पीरियड का यूज़ कर रहा है बेटा, 3 पीरियड। नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट 6 हो गया। इज एलिमेंट मेटल या नॉन मेटल, तो बेटा ये 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो बेटा ये क्या होगा आपका, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का होगा। अब उसके बाद देखिए गिव रीजन, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड। ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है, तो रीजन बताया जा रहा है द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ऑक्सीडेशन होती है और रिलीज करने की टेंडेंसी रिडक्शन होती है। तो विच इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या होती जाती है हमारी, बढ़ती जाती है, जिसके रीजन से बेटा अलोंग राइट लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड ये क्या होता है आपका, लगातार बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी आपकी जो होगी बेटा वो क्या करेगी, ऑक्सीडेशन का नेचर, ऑक्सीडाइजिंग पावर को इंक्रीज करेगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं इंक्रीज करेगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर यानी दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी, ना कि खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी दूसरों को ऑक्सीजन देंगे और खुद अपने ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। ठीक है ना, खुद का रिडक्शन कर दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा बेटा क्या होगा, पीरियड के अक्रॉस इंक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी, ये कई बार हम कर चुके हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बेलो। इन द पीरियोडिक टेबल एल्कली मेटल्स आर प्लेस्ड। एल्कली मेटल्स को कहाँ पर प्लेस्ड किया गया है बेटा, फर्स्ट ग्रुप में। किस में प्लेस किया गया है, फर्स्ट ग्रुप में। आप सभी लोग इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चॉइस गिवन। Which of following properties do not match the element of halogen family? They have 7 electron in their valence shell, बिल्कुल सही है। They have highly reactive chemically, सही है। They are metallic in nature, बेटा ये नॉन मेटेलिक होते हैं। जो हेलोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक। तो सी ऑप्शन आपका जो है वो प्रॉपर मैनर में इनकरेक्ट है। फोर्थ देख लेते हैं, दे आर डाई एटॉमिक इन द मॉलिकुलर फॉर्म। बेटा दैट इज नॉट कंपल्सरी, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा वैसे ही होंगे। नेक्स्ट, स्टेट द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एलिमेंट हैविंग 3 सेल्स विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर वैलेंस सेल। तो देखो बेटा 3 सेल का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पूरा कंप्लीट होगा तभी दूसरा बनेगा, दूसरा कंप्लीट होगा तभी तीसरा बनेगा, और तीसरे में कह रहे हैं सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, 13, और 13 इलेक्ट्रॉन का मतलब एटॉमिक नंबर कितना, 13। तो ये कौन सा एलिमेंट होगा आपका, एल्यूमिनियम। तो बेटा यहाँ पर आपको प्रॉपर मैनर में बताया जा रहा है, इंडिकेट एलिमेंट थर्ड ग्रुप और थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एल्यूमिनियम की बात की जा रही थी। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। एन एलिमेंट इन पीरियड थर्ड हुज इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी इज जीरो। इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी जो होगी बेटा वो क्या होगी आपकी, जीरो। तो बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो जीरो होगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करना चाह रहा है। तो बड़ा सिंपल सा केस है बेटा, श्योरली ये कैसा होगा, नोबल गैसेज में होंगे। तो हीलियम ने आर्गन आपको करेक्ट आंसर इज आर्गन। गिव द रीजन। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। बेटा पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल लगातार बढ़ता है, इसका क्या रीज़न है। तो चलिए हम देखते हैं इसका रीज़न। बिकॉज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, घट रहा है पीरियड के अक्रॉस। ड्यू टू दिस अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। रेडियस कम होने के रीजन से, रेडियस के डिक्रीज होने के रीजन से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। दिस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन आयनाइजेशन पोटेंशियल। एल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग, देखिए सेकंड, एल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। उनके पास बेटा इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी अच्छी होती है, इसीलिए वो क्या होते हैं आपके, गुड रिड्यूसिंग एजेंट कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 एलिमेंट्स EFG with atomic number 19, 8 and 17 respectively. Classify the above element as metal and non-metal. तो देखो बेटा अगर आप इसको क्लियर करोगे तो 19 का कन्फिग्रेशन होगा 2, 8, 8, 1। तो बेटा लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये मेटल हो गया। 8 का कन्फिग्रेशन 2, 6, बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 चाहिए, गेन करेगा, तो बेटा ये नॉन मेटल हो गया। और 17 2, 8, 7 हो जाएगा आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कन्फिग्रेशन, ये नॉन मेटल हो जाएगा। अब फिर उसके बाद अ मेटल प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड ग्रुप 1, ये बेटा कई बार पेपर में आया हुआ है। थर्ड पीरियड का मतलब क्या हुआ, 3 सेल्स होंगे, पहला सेल फुल है तभी दूसरा बना, दूसरा सेल फुल है तभी तीसरा बना, और तीसरे में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा कितना हो गया, 11 एटॉमिक नंबर। और ये कौन सा होता है आपका, सोडियम। तो सोडियम के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। एमंग द पीरियड 2 एलिमेंट द एलिमेंट विच हैज़ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़। पीरियड 2 के सारे एलिमेंट्स में वो एलिमेंट आपको निकालना है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा जो सबसे राइट मोस्ट प्लेस पर होगा फ्लोरीन, वही आपका हो जाएगा। आइडेंटिफाई एलिमेंट विच हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे, तो देखो बेटा आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ऊपर और कॉर्नर वाले एलिमेंट। तो बेटा पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट कौन है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बेटा हीलियम है। तो हीलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा।
अब इसमें आपको आइडेंटिफाई द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बेटा जो होगा वो कौन सा होगा आपका, जे होगा। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट दिया गया, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा आपका, Li होगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम पीरियड 3 लीस्ट एटॉमिक साइज, सबसे कम एटॉमिक साइज, पीरियड 3 का सबसे कम एटॉमिक साइज वाला बेटा कौन होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन होगा, यहाँ पर ये m होगा, ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज ग्रेजुअली कम होती है। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन क्यू, देखो क्यू कहाँ पर है, तो 15th ग्रुप में है, तो बेटा लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, तो बेटा वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5, यहाँ पर आपको 5 मिल जाएगा। विच एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 2 वुड हैव द लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 2 से सबसे कम किसकी होगी बेटा, तो नीचे वाले एलिमेंट की लगातार कम होगी, तो सबसे कम ग्रुप 2 में टी की होगी, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा टी। आइडेंटिफाई द नोबल गैस ऑफ फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड में नोबल गैस बेटा लास्ट ग्रुप का होता है, तो ये वाई हो जाएगा, यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा वाई। अब उसके बाद देखिए सारी चीज़ें आपको प्रॉपर मैनर में बता दी गई। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन। आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज ओवर अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज एटॉमिक रेडियस एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, एटॉमिक रेडियस एंड न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज, atomic radius increases nuclear charge decreases, atomic radius decreases and nuclear charge। तो यहाँ पर देखिए आपका लास्ट पार्ट दिया जा रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, साइज़ छोटी होगी, और साइज़ छोटी होने पर बेटा अट्रैक्शन लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद आपको अगला दिया गया कि थर्ड पीरियड और सेकंड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो थर्ड पीरियड का मतलब फर्स्ट सेल कंप्लीट, सेकंड सेल कंप्लीट और थर्ड सेल सेकंड ग्रुप, तो 2, तो बेटा देखो ये कौन सा होगा आपका, 3 सेल और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेटा 3 सेल 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ए पार्ट आपका बिल्कुल सही हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है एन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट जेड इज 16। बेटा इस क्वेश्चन को अभी हम थोड़ी देर पहले भी कर चुके हैं, तो इसको हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। स्टेट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड बिटवीन जेड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जेड आपका मेटल होगा कि नॉन मेटल, तो बेटा जेड 16th ग्रुप से है, तो 16th ग्रुप का मतलब क्या हुआ, 16th ग्रुप का मतलब हुआ बेटा 286, वैलेंसी कितनी होगी आपकी -2, ठीक है, और हाइड्रोजन का ये हो जाएगा +1, तो जेड ये हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया +1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, जब करोगे तो ZH2 आपको मिलेगा, क्या मिल जाएगा बेटा यहाँ पर ZH2, तो यहाँ पर सल्फ़र है तो H2S हो जाएगा सीधे सीधे, मतलब H की जगह पर H ही है और Z की जगह पर सल्फ़र लिख दिया। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, M इज़ अ मेटल above हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। इट्स ऑक्साइड हैज़ फार्मूला M2O। दिस ऑक्साइड व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन अबव कॉन्टेस्ट आंसर द फॉलोइंग। व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, बेटा अगर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो बेटा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी तरीके से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, बेटा आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। रीज़न बड़ा सिंपल सा आपको दिख रहा है यहाँ पर कि जब ये बन रहा है तो M2O है, M2O का मतलब M की वैलेंसी श्योरली कितनी है 1 है, तो यहाँ पर आपको 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ M। नेम ग्रुप ऑफ M विच बिलोंग्स, तो बेटा अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप से ये बिलोंग कर रहा है। गिव वन वर्ड फॉर द फ्रेज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एटम ऑफ गैसियस स्टेट एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी दी जाती है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पर मैज ऑप्शन A एंड B विथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो मेटल दैट फॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ आयंस, एन एलिमेंट विथ कन्फिग्रेशन 2 8, तो यहाँ पर देखिए ए पार्ट जो है वो सेकंड से मैच करेगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा ये आयरन जो है ये 2 तरीके की वैलेंसी को शो करता है, एक +2 और एक -2, और मेटल जो होता है उसका कन्फिग्रेशन आपको ये दिया जा रहा है प्रॉपर मैनर में, ठीक है। एमंग द एलिमेंट्स गिवन बेलो एलिमेंट विच हैव लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिथियम, कार्बन, बोरॉन एंड फ्लोरीन, तो बेटा लिथियम सबसे पहले मिलेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम मानी जाएगी। द मेटल ऑफ ग्रुप 2 फॉर्म टॉप ऑफ बॉटम BE Mg Ca Sr एंड Ba, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम। विच ऑफ दीज एलिमेंट्स विल फॉर्म आयन मोस्ट रेडियली एंड वाई, बेटा जिसकी साइज सबसे बड़ी वो बहुत तेज़ी से बेटा क्या करेगा
फॉर्म करेगा। तो Ba की साइज सबसे बड़ी है, ये सबसे पहले आयन का फॉर्मेशन करेगा। स्टेट द कॉमन फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। बेटा सबके आउटर मोस्ट सेल में, क्योंकि सभी के सभी किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेकंड ए ग्रुप से या सेकंड ग्रुप से, तो बेटा सबके आउटर मोस्ट सेल में वैलेंसी कितनी होगी आपकी 2, और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 2। तो गाइज यहाँ पर आपका ये फर्स्ट चैप्टर प्रॉपर मैनर में कंप्लीट हुआ। आई होप सो यू एंजॉयज दिस चैप्टर। यहाँ पर इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने प्रॉपर मैनर में पिक किया। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिए, समझिए, देखिए, और इसके अलावा बोर्ड में आपसे कोई भी क्वेश्चंस फर्दर पुटअप नहीं किए जाएंगे। तो बच्चों इन चीज़ को अच्छे से देखिए, समझिए, एंजॉय करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आपने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपके पास नए वीडियोस के प्रॉपर नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पहुंचते रहें, और हम आपको एक प्रॉपर एजुकेशन देने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म को यहाँ पर प्रोग्रेसिव मैनर में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अगेन लाइक द चैनल, like the video, subscribe the channel, and press the bell icon, and share this video as much as you can. Thank you guys, thank you all of you.